नमस्कार दोस्तों। आज 26 मार्च है। 26 मार्च से जुड़े सभी कंट्रीज को देखेंगे, साथ ही से जुड़े तथ्य भी जानेंगे। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन श्रीनगर में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन को आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर का टुलिप गार्डन विश्व विख्यात डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित है। इस गार्डन में 64 किस्मों के 15 लाख फूल खिले हैं। टुलिप गार्डन को पहली बार 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाब नबी आज़ाद ने खुलवाया था। इस गार्डन को इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी कहा जाता है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो राज्य सरकार के पर्यटन प्रयासों के एक भाग के रूप में टुलिप गार्डन में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का आयोजन कश्मीर घाटी में बसंत के मौसम की शुरुआत में किया जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के दर्रा है बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा और जोजिल्ला दर्रा। जम्मू कश्मीर के नदी परियोजना है तुलुल परियोजना, दुलहस्ती और सतलज नदी परियोजना। अगला, टोक्यो ओलंपिक मसाल जापान के फुकुशिमा में आरंभ हुआ। टोक्यो ओलंपिक जो साल 2020 में प्रस्तावित था पर कोविड-19 के कारण 2021 में प्रस्तावित है का ओलंपिक मसाल जापान के फुकुशिमा से आरंभ हुआ। यह मसाल अगले 121 दिन में जापान के 47 जिलों से गुजरेगी और 23 जुलाई को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन टोक्यो पहुंचेगी। मसाल रिले की शुरुआत जे विलेज नेशनल फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर से हुआ। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर होता है। ओलंपिक नाम ओलंपिया पर्वत के कारण पड़ा है। ओलंपिक ध्वज का शुरुआत बैरोन पियरे डी कोवर्टिन के सुझाव पर 1913 में हुआ था। ओलंपिक ध्वज का विधिवत उद्घाटन 1914 में पेरिस ओलंपिक से हुआ था। ओलंपिक ध्वज को एंटवर्प 1920 ओलंपिक में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग स्थित हैं। ये 5 रिंग वर्ल्ड के 5 महाद्वीप को दर्शाता है। नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को और लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुआ था। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। इस वर्ष ओलंपिक के शुभंकर है मिराय टोवा। ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला, स्वेज नहर में चीन का एवर गिवेन कंटेनर शिप फंस गया है। स्वेज नहर में चीन से माल लेकर जा रहे विशालकाय कंटेनर शिप एवर गिवेन के फंस जाने के कारण वहां भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है। स्वेज नहर की लंबाई 193.3 किलोमीटर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच फ्रेंच कंपनी द स्वेज कैनाल कंपनी ने किया था। दुनिया का 10% व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगला, भारतीय तटरक्षक जहाज ब्रज को सेना में शामिल किया गया। हाल ही में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक जहाज ब्रज को बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ब्रज जहाज का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के 4 मुख्य क्षेत्रीय मुख्यालय हैं पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं के नटराजन। अगला, इंडियन ओवरसीज बैंक ने
IOB ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के CEO हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मुख्यालय है चेन्नई। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना किया गया था 10 फरवरी 1937। अगला, केरल के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन एयरपोर्ट केरल में स्थित है। केरल के प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला, ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीता। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं के पॉल थॉमस। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है त्रिशूर, केरल। अगला, नॉर्वे में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी। सुरंग को स्टैंड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैंडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला, चित्रा नायक इन्फोसिस की स्वतंत्र निदेशक बनी है। IT सेवाओं के अग्रणी इन्फोसिस ने चित्रा नायक को 3 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति की घोषणा की है। इन्फोसिस के मुख्यालय है बेंगलुरु में। इन्फोसिस के CEO हैं सलील पारेख। इन्फोसिस के संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी आदि। इन्फोसिस की स्थापना किया गया था 1981 में। अगला, 2023 में TVS मोटर के अध्यक्ष राल्फ स्पीथ होंगे। TVS मोटर कंपनी ने अपने निदेशक मंडल को वैश्विक मोटर वाहन उद्योग आइकन सर राल्फ स्पीथ की नियुक्ति की घोषणा की है। राल्फ स्पीथ 2023 में विनु श्रीनिवासन के स्थान पर अध्यक्ष बनेंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा सालाना जारी किया गया सूचकांक 53 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। GIPC द्वारा जारी यह 9वां IP सूचकांक है। अगला, 23 मार्च को असम राइफल्स का 186वां स्थापना दिवस मनाया गया। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसे 1845 में कच्छार लेवी के नाम से बनाया गया था। असम राइफल्स नाम 1917 में पड़ा। असम राइफल्स के DG हैं सुखदीप सांगवान। अगला, केला महोत्सव UP सरकार ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में केला महोत्सव का आयोजन किया है। केला महोत्सव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में वन जीव अभयारण्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत, कतरनिया घाट, किशनपुर, रानीपुर, सुहेलदेव वन जीव अभयारण्य स्थित हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।